जो ज्ञान के बिल्कुल जो है नज़दीक होती है। ज्ञान की कहाँ होती है? नज़दीक। केवल उस बुद्धि में ये रह गया है कि मैं कोई और हूँ, परमात्मा कोई और है। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ और परमात्मा प्रकृति से परे। ये तो है सांख्य बुद्धि। और योग बुद्धि में जो है करना रहता है, मतलब है तो योगस्थ, लेकिन कुछ ना कुछ करने की इच्छा भी पकाया है। योग दर्शन यही तो कहता है। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि तुम इन नियमों का जो है पालन करो। यम नियम, योग के अष्टांग साधन कौन कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सब से गुजरो। कैसे गुजरो? कर करके गुजरो। सांख्य करने की बात नहीं करता, लेकिन द्वैत वहाँ भी रहता है, इसलिए उसको सांख्य बुद्धि कहा है। और योग में तो द्वैत रहता ही है। योग में तो करना कराना लगा रहता है, इसलिए वहाँ पर भगवान दो बुद्धियों का जिक्र कर रहे हैं, एक ज्ञान बुद्धि और एक कर्म बुद्धि। कर्म बुद्धि का नाम है योग बुद्धि और ज्ञान बुद्धि का नाम है सांख्य बुद्धि। तो ज्ञान बुद्धि जो होती है वो करना छोड़ चुकी है, अब वो कुछ करना नहीं चाहती। अब तो उसको जो है प्राप्ति के लिए विकलता है। तो वो दो सिद्ध कर रही है कि एक मैं हूँ जो प्रकृति का अंश हूँ, दूसरा है परमात्मा जिसको मैं चाहता हूँ। ये सांख्य बुद्धि है। और कर्म करने वाला किसी भी तरह से भगवान को तो पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, इसलिए वो कर्म में के द्वारा पाना चाहता है। तो कर्म से कभी जो है भगवान नहीं मिलते। कर्म कर करके कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। जैसे ये सूत्र कहा गया कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब इसका अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं कि जैसे कर्म करोगे भगवान वैसा फल देगा। ये उसका अर्थ है ही नहीं। उसका अर्थ क्या है? कर्म के फल में तुम्हें बिल्कुल रुचि नहीं होना चाहिए। अगर कर्म के फल में रुचि है तो आपको रुचि अनुसार उस कर्म का फल मिल जाएगा। गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। परंतु यदि आप योगस्थ हैं, योगस्थ होकर कर्म, योगस्थ होने का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण से कर ही दिया कि योगस्थ की क्या पहचान है, स्थित प्रज्ञता की क्या पहचान है, हाँ योग बुद्धि की क्या पहचान है। तो बताते हैं भगवान कि जिस पुरुष की सारी कामनाएं, जिस पुरुष की द्वेष, ईर्षा, गिलानी, ये सब समाप्त हो गए, कुछ भी नहीं रहा, केवल कर्म रह गया है करने, बाकी कुछ नहीं रहा। ऐसे जो है व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाए, उसी का नाम क्या है? योगी। उसी का नाम है स्थित प्रज्ञ। इस प्रकार से योग बुद्धि यानी कि कर्म बुद्धि, कर्मयोगी की बुद्धि कर्म योग बुद्धि है। अब दोनों को परमात्मा मिलता है, लेकिन देखो मिलता कैसे? योगी नाम, उसमें एक सूत्र आया है ना, ज्ञानी नाम सांख्य ऐसे कुछ है। चलो वो सांख्य योगी सांख्य नाम, हाँ ऐसा वो गलत मत बोलिए, उसमें आएगा। तो सांख्य बुद्धि का सीधा तात्पर्य जो है ज्ञान से, ज्ञान बुद्धि सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि कर्म बुद्धि।
कर्मों में रुचि है, परंतु योगी हो अगर, तो तुम्हें परमात्मा मिल ही जाएगा। तो आप जो है उस परम तत्व तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए ज्ञानी और योगी में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं। जो योगी है वही ज्ञानी है। भाई जिज्ञासा को लेकर के योगी है, जिज्ञासा को लेकर के ज्ञानी है। इस प्रकार ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि कहलाती है। बंद कर, ध्यान दिया करो। गुरुदेव, वैराग और योग में क्या अंतर है? ठीक है। पहले वैराग को समझिए। वैराग किसको कहते हैं? जहाँ जहाँ तुम्हें राग है वहाँ वहाँ से हटने का नाम वैराग है। जहाँ भी राग है, अब जैसे आपको देह में राग है, देह में राग उन्हीं को होता है जिनका जो है मन भोगों में लगा हुआ है। भोग प्राप्ति का साधन कौन है? स्थूल शरीर। बिना देह बने आप भोग नहीं सकते। सपनों में भी आप भोग भोगते हो तो देह बन जाते हो, बना लेते हो नहीं नवीन देह और भोगने लगते हो। सपना देखा है ना कभी? तो सपनों में भोग भोगते हो कि नहीं? भोगते हो। और देह तो है नहीं तुम्हारी, वहाँ देह तो चारपाई पे पड़ी है, फिर किससे भोगते हो? अपनी ही ताकत से तुम एक नया देह बना लो। तो जैसे स्वप्न का देह है वैसे ही जागृति का देह भी है। ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। जब तक भोग चाहते रहोगे तब तक तुम्हारा जन्म और मरण होता रहेगा। इसलिए भोगों के त्यागने का नाम क्या है? वैराग। भोग निष्ठा खत्म करो, बारीकी से समझो। भोग शब्द से तात्पर्य केवल जो है कामासक्ति ही नहीं है, हाँ? लोभासक्ति, मोहासक्ति, क्रोधाभाव, ये सब कुछ जो है आसक्ति किसी भी प्रकार की भोग ही होती है। इसलिए भोगों का पूर्णतः त्याग वैराग कहलाता है। विवेक पूर्ण त्याग। अविवेकी जन भी त्याग करते हैं, अविवेकी लोग भी त्याग करते हैं, लेकिन वो त्याग नहीं होता। वो तो शरीर को, मन को पीड़ा पहुंचाना है। वो त्याग कहाँ है? विवेक पूर्ण त्याग होना चाहिए। जब विवेक हो जाता है ना किसी वस्तु का, जैसे हम किसी समय तम्बाकू खाते थे, हम अपनी कमजोरी बता देते हैं, आप बताते हैं। तो बड़े बड़े प्रयास किए लोगों ने हमारी तम्बाकू छुड़ाने के, छुड़ा नहीं पाए। और जब हमने तम्बाकू को बनते हुए देख लिया, हाँ, तो इतनी घृणा हो गई, इतनी घृणा हो गई कि अब कभी खाने की तो बात क्या है, हाँ, उसकी खुशबू तक बर्दाश्त नहीं होती। तो यह है विवेकपूर्ण त्याग। अब तुमने जो है विवेक से देखा ही नहीं असली क्या है नकली क्या है, आज तक नहीं देखा, बुरा चाहे भले मान जाओ। अभी तक विवेक नहीं जगा। विवेक नहीं जगा तो तुम राग द्वेष छोड़ कैसे पाओगे? बताओ, नहीं छूट सकता। तो जहाँ राग है वहाँ द्वेष कर, जहाँ द्वेष है वहाँ राग कर। राग द्वेषों से रहित, हाँ, अपने प्रभु से तू अनुराग कर। अनुराग माने होता है राग द्वेषों से रहित हो जाना। राग द्वेषों से रहित हो जाने का नाम अनुराग है। राग एक बहुत बड़ा खतरनाक शब्द है।
और अनुराग एक बहुत अच्छा जो है प्रेमास्पद शब्द है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही स्थान पर करते हैं कि उनसे बहुत अनुराग है। अरे अनुराग कहीं व्यक्ति वस्तु से होता है, अनुराग तो केवल परम तत्व से होता है। इसलिए अनुराग माने प्रेम है, स्नेह माने प्रेम नहीं है। स्नेह तो मोही को भी हो जाता है, लेकिन प्रेम केवल परित्याग करने वाले को ही होता है। इसलिए बिंदु जी ने भजन लिखा है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं। अब ये दूसरी वाली लाइन बिंदु जी की भक्त पंथ के लोगों ने, द्वैतवादियों ने हटा दी। भजन में अब ये नहीं लेते ही नहीं, मन कर ले आत्मा से प्यार, परमात्मा से प्यार, दूसरा कोई प्यार ही नहीं है। वो प्यार ही नहीं है, वो तो मोह है, वो तो राग है, स्नेह है, आसक्ति है, वो प्यार कहाँ। तो वैराग की ये स्थिति होती है। पूर्ण वैराग कब होता है? जब आपको किसी भी देह से राग न रहे, न स्थूल से, न सूक्ष्म से, न कारण से। पक्का वैराग तभी होता है। कारण देह का मतलब आत्मा का अज्ञान। तो आत्मा का अज्ञान तुम्हें प्रिय नहीं होना चाहिए। अज्ञानी तो सभी हैं, अब मरना तो सभी को ही है। ये सब कौन से लोग बोलते हैं? जो रागी होते हैं, मोही होते हैं। आखिरी सत्य मृत्यु है। अब आखिरी सत्य मृत्यु है। आखिरी सत्य क्या है? जीवन। आखिरी सत्य क्या है? मृत्यु। अगर आखिरी सत्य होता तो फिर जन्म कैसे जाते हो? भगवान कृष्ण ने कहा देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, और इसके बाद बुढ़ापे के बाद क्या होगा? देहांतर। देहांतर। मृत्यु नहीं कहते उसको ज्ञानी लोग, तथा देहांतर। अब देहांतर के लिए तुम शोक करते हो अर्जुन, ये कह रहे हैं भगवान। जैसे ट्रांसफ़र हो जाए तो हंसी खुशी चले जाना। जब तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया तो हंसी खुशी जाना चाहिए कि रोते रहो कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो इस देह से किसी अन्य देह में पहुंच जाओगे। ये कहानी हमको याद आती है ज्ञानी की। शंकर पार्वती जो है चले जा रहे थे, एक परम सिद्ध ज्ञानी मरघट में बैठे रोटी सेंक रहे थे चिता की आग से। भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती हमारा अडिग भक्त देखना है तुम्हें? बोले दिखाओ। पहुंच गए। पार्वती ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे कैसा अडिग है। तो पार्वती ने जो है रूप धारण कर लिया भिखारिन का। शंकर बाबा को भिखारी बना दिया। भीख मांगने लगे, भिक्षान दे, क्षुधा पूर्ति के लिए भिक्षा। रोटी सेंक रहे थे, वही रोटी फेंक दी उन्होंने। अब रोटी तो खाई नहीं, कहने लगे वरदान मांग लो तुम इस रोटी के बदले। फिर दौड़ के उन्होंने रोटी छीन ली। ऐसे ही दाता हो तो मांगने क्यों आए हो? इधर दाता भी बनते, इधर मांगते भी फिरते। देख लो हॉस्पिटल में, विद्यालयों में दान कर रहे हैं, और पीठ पीछे क्या भगवान से क्या करते हैं जाकर? झोली फैला है। झोली फैला है। हाँ, भगवान के सामने झोली फैला। हे प्रभु, हमने बड़ा दिया है, मेरे दाता मेरी लॉटरी खोल। तो ये दान नहीं होता है, वो दाता नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
पार्वती जी है क्रोध में आ गई। उन्होंने कहा तुमने अभी हमारा रूप नहीं देखा है, नहीं तुम ऐसा बर्ताव नहीं करते मेरे साथ। देवी जी दिखा दो रूप। तो तुरंत जो है वो दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। प्रणाम किया उन्होंने और कहा कि अब तो वरदान मांग लो। मैंने देवी जी वरदान अब भी हम नहीं मांगेंगे आपसे, मुझे क्या मांगना, मेरे पास तो पहले से ही वरदान है, तब तो प्रकट हो गई हो है। ये क्या छोटा वरदान है कि स्वर्ग लोग छोड़ करके, हाँ सामने खड़ी हो। स्वर्ग लोग छोड़ करके करते कहाँ मुनि की कुटिया, अत्र मुनि की कुटिया में कर रहे गुजारा। बड़ी ताकत है हम लोगों में, लेकिन हम उस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उस ताकत को समझ नहीं पा रहे और कहाँ ताकत इकट्ठी करने में लगे हैं। संसार, ये प्रॉपर्टी खरीद लो, वो प्रॉपर्टी खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, और इकट्ठा कर करके रखते रहते हो। परिणाम क्या निकलता बताओ? जरा सी भी जो चीज़, विषय वस्तु, व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं है। बल का इकट्ठा किया, संगठन का बल इकट्ठा किया, क्या गया साथ? तभी कहा है शास्त्रों ने, सिकंदर जैसी दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे, तो सिकंदर जब चला दुनिया से तो परंतु बुद्धि में आई नहीं रहा किसी की। इसलिए तुम जो है विवेक पूर्ण वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहे। ये बात आई नहीं रही थी बुद्धि में कि हम गलत हैं, चाहे जितना सुनाओ अपने को सही माने रहे। पार्वती मैया ने कहा उन संत से कि देखो मान जाओ, मैं तुम्हें जो है फिर और कुछ बना दूंगी। उन्होंने कहा जो मैया इच्छा हो बना दो, अब मुझे कोई आवश्यकता है ही नहीं किसी चीज़ की, तो जाओ तुम बैल बन जाओ। तुरंत शरीर छूट गया उनका और बैल की योनि में चले गए। बड़े हुए नाद में सानी खा रहे थे। पहुंच गई पार्वती मैया, कहो होश ठिकाने आया? भगत जी होश ठिकाने आया? बोले कि बिल्कुल मैया, आनंद ही आनंद है। पहले तो वहाँ हमको मरघट पे जो है सेंकना पड़ती थी, अब तो करी कराई सानी मिल जाती है। सोचने लगी बड़ा हट्टी, तो मांगोगे नहीं कुछ नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह है, जाए कछु न चाहिए सो साहन का शहंशाहों का शहंशाह कौन है, कुछ चाहिए नहीं। मानोगे नहीं मानूंगा, क्योंकि मानने वाली बात नहीं है आपकी। तो कहने लगे कि जाओ मैं तुम्हें ऊंट बनाती हूँ। जैसे ही पार्वती ने ऊंट का संकल्प लिया, बैल का शरीर छूट गया और ऊंट बन गए जा करके। अब बड़े होकर के लदे हैं और चल रहे हैं। चलते चलते कांटे मिले, कुछ भी मिले, सब गपर गपर खाते हो और चले जा रहे। पार्वती फिर प्रकट हो गई कि अब तो होश ठिकाने आए होंगे, अब भी मैं कहती हूँ मांग लो। उन्होंने कहा मैया आप क्यों पीछे पड़ी हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब तो और भी आनंद मौज है कि पहले तो इंतजार करना पड़ता था कि सानी करने कोई आएगा, अब तो इंतजार भी नहीं करना। ठीक है, तो आनंद की अनुभूति जब हो जाती है व्यक्ति को, तब वो इस संसार की परवाह नहीं करता। पार्वती फिर जो है शिथिल हुई। हाँ, सारी दीप शक्तियाँ तुम्हें तब तक परेशान करती हैं जब तक तुम ढीले रहते हो और टूट जाते हो। आजमा के देखो। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर अब भी गुजर रही हैं।
क्योंकि फिर अगर हम ही रोने लगे तुम्हारे सामने, हाँ तो तुम हमसे समझोगे क्या? जिन्हें परमात्मा पाने का अमल पड़ गया है वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा करते हैं वो प्रभु तक कभी पहुंचा नहीं करते। इसलिए शिकवा शिकायतें कौन सी दिल में रहती हैं? भोगी दिलों में रहती हैं। जी हाँ, वैराग प्राप्त होना कोई आसान काम नहीं है। आप प्रयत्नशील नहीं रहोगे तो वैरागी नहीं हो सकते। फिर है ही नहीं कोई प्रयत्न। सुन ली यहाँ बातें वैराग की और घर चले गए, दिमाग में अरे बेवकूफ़ है ये, तखत पे बैठ जाता है आगे, हमको बेवकूफ़ बनाता है। ये भाव देखो, मान जाओ, मुझे कुछ जो है ईर्ष्या नहीं है किसी से। वैराग धारण करो जल्दी से, काम बन जाए। तो इसको कहते हैं विवेकपूर्ण जो है वैराग्य, जहाँ चाहत बिल्कुल खत्म हो जाती है। पार्वती ने कहा कि अब तुम नहीं कुछ चाहते हो तो मेरी चाहत पूरी करो। मैं कहा मैया जो कुछ मेरे सामर्थ्य में होगा मैं तुरंत दे दूंगा, तुम मांगो तो। कहने लगी कि मेरी गोदी के लाल बन जाओ। मैंने कहा हे वो मस्त, मुझे स्वीकार है, सहज स्वीकार। वही फकीर कौन बनता है? कार्तिकेय का जो है रूप। इतनी ताकत है आपके भीतर। आप ये मनुष्य का शरीर पा करके हाँ दिव्य बन सकते हैं। आप मनुष्य का शरीर पा करके कुछ भी बन सकते हैं और पूर्णता को भी प्राप्त हो सकते हैं। और नहीं तो मनुष्य शरीर पाकर आप छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर भी हो सकते हैं। अब जो आपकी इच्छा हो। वैरागी कभी सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली नहीं बनता, लेकिन वैराग दृढ़ता के साथ होना चाहिए। सुनो तात सो परम वैरागी, दृढ़ समसिद्ध, तृण समसिद्ध, दृढ़ नहीं, हाँ तृण सब सिद्ध, तीन गुण त्याग। तीनों गुणों के त्याग का नाम वैराग है। दूसरा क्या पूछा था इन्होंने? योग। योग साधना में क्या है, आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। कर्म से कर्म योग, भक्ति से भक्ति योग, ज्ञान से ज्ञान योग। जो कुछ भी कर रहे हैं, आप रो रहे हैं विषाद योग, आप हंस रहे हैं हर्ष योग। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि संसार में कुछ भी करते रहो, परंतु तुम्हारी मन की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? परमात्मा। वो परमात्मा चाहे सगुण हो, चाहे आपकी नज़र में निर्गुण हो, लेकिन आपकी जो नीयत है वो कहाँ लगनी चाहिए? परमात्मा। परमात्मा में लग जाने का नाम क्या है? योग। काम कुछ भी करते रहो, लगन वहीं होना चाहिए। जैसे कलयुगी आदमी की लगन तो संसार में है, पूरी पूरी लगन संसार में है, और काम करता है भक्ति। देख लो चारों तरफ आज यही हो रहा है कि नहीं? यहाँ गिनती के लोग बैठे हुए हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। कबीर बाबा कहते हैं सांच कहूँ तो मारन धाओ, और झूठो जगपति आप। अब झूठ कह दें कि तुम्हारे वे ठीक हैं, फलाने सरकार बाबा बहुत अच्छे हैं, कैसे कह दूँ जब मेरी समझ में आ गया कि ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है, तो कैसे कह दूँ? बता दो। फलाने बाबा बहुत अच्छे हैं, काहे के अच्छे हैं? पैसा कमा लिया है, बिल्डिंग खड़ी कर ली, इसलिए अच्छे हैं। तो अपनी अपनी नज़र होती है, अपने अपने नज़ारे होते हैं। हाँ? किसी की नज़र में एक बार जो है एक नेताजी थे, उस समय मंत्री थे, वहाँ चंदा मांगने गए हम लोग, तो स्वामी परमानंद जी से तुलना करते हुए नेताजी क्या बोले
हमारा दिग्विजय सिंह भी तुम्हारे स्वामी जी से परमानंद से कम नहीं है, तो है मूर्ख के नहीं वो नेता है मूर्ख के नहीं। पैसा कमा लिया, बिल्डिंगें बना ली, नेतागिरी कर ली, राष्ट्रपति बन गए, सीएम बन गए, तो क्या तुम जो है बैरागी हो गए, योगी हो गए? नहीं, योग इन सब से ऊंचा है। भक्ति योग करो, कर्म योग करो, कर्म करो लेकिन स्थिति कहाँ रखो। ये है जो है योग। योग की सीधी परिभाषा है परमात्मा की तरफ चले जाना और शरीर कहाँ रखना, इसी संसार में। इसलिए जो है एक शब्द कहा गया है, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करो, कैसे कर्म करो विधिनाना। कर्म करो विधिनाना, कर से करो, हाँ आँखों से करो, नाक से करो, कायु से करो, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए? कृपा निधान। जग की सेवा, जग की सेवा और खोज, खोज किसकी? आत्मा की। सेवा जगत की, देख लो ये तो हो गया सांसारिक काम, जगत की सेवा करना, ठीक है। और मन लग गया कहाँ? परमात्मा में, तो खोज शुरू हो गई। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत इस सिद्धांत से कीजिए, हाँ? और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। पथिक जी कहते हैं, जिंदगी का मिला ये साधन पथिक, ये साधन पथिक जी का कहते हैं ये बहुत बढ़िया साधन है। कौन सा? कि देह तो रखो संसार में और मन रखो भगवान में। इससे वो उत्तम साधन और कोई नहीं। कैसे भी भगवान में मन होगा तुम्हारा, वो उन्नति करता जाएगा। जी हाँ, जैसे मूर्ति में आपका मन है, ठीक है, आप रोज मंदिर जाते हैं, शर्त यही है कि मन में मूर्ति के द्वारा मुझे ये मिल जाए, इस भाव से। कल हमारे साले साहब आए थे, उनने हमको उपदेश देना शुरू कर दिया। देखो, हमसे बोलो नहीं तो हम तुम्हें अपने आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जो आदमी जहाँ लगा है, हाँ वो वहीं लगा रहेगा। हमारे कहने से वो बैरागी नहीं हो रहा है, ये खूब हमारी समझ में आ गई। वो तो बैरागी तभी होगा जब उसका सौभाग्य जगेगा। तो बोले आप ऐसा किया करो, हम खा रहे थे दवाइयाँ, हाँ बड़े बड़े योद्धा संशय के अधीन रहते हैं, ये सब तुम्हारे, बोले कुंवर साहब बड़े थे हमसे, ये सब तुम्हारी पटा जाए, तुम रोजाना राम के 1000 नाम लिखा करो कॉपी। अब बात तो उन्होंने बहुत बढ़िया की, लेकिन मुझे सहन नहीं, हजम ही नहीं हुई। क्या करें, वॉमिटिंग हाल होने लगती है। मैंने कहा माफ़ करना भाई साहब, 1000 की तो क्या है, अरबों खरबों तुम लिखते रहो और मन लगाए रहो कहाँ? संसार में कुछ भी ढका होने वाला नहीं। आप अभी तक हमको समझते नहीं हैं, इसलिए आपने ऐसी बात कही। ये तो कोई अच्छा तरीका नाम जप का भी नहीं है। लिख रहे बैठे और मन कहाँ है? मन संसार के कामों में लगा हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, ये होना है वो होना है। हाँ, मनवा तो 10 दिशाओं करे, ये तो स्मरण ना है। फिर बहुत देर तक हम उनको समझाते रहे, फिर उनकी तो बोलती तो बंद हो गई, कुछ बोल ना सके, परंतु स्वीकार कुछ नहीं किया, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिन विवेक वैराग होता नहीं। इसलिए पहले विवेक प्राप्त करो, वैराग हो जाएगा, ठीक है। कामनाएं छोड़ दो तो योग,
ये योग और वैराग का